डॉक्टर इसरार साहब को अब बहुत सारे मर्ज लाहक हो चुके थे। आप डायबिटीज़ के मरीज़ थे, ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, आपको कमर दर्द का मसला रहता, आपके घुटनों का ऑपरेशन हो चुका था, आप खड़े नहीं रह सकते थे और ना ही ज़्यादा देर बैठ सकते थे। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे। आप रोज़ाना की बुनियाद पर दरसे कुरान देते। उन सब बीमारियों के बावजूद आपका लहजा बिल्कुल इस तरह गर्ज वाला होता जिस तरह पहले था। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपनी तकरीरों में ऐसी बातें की कि लोगों को महसूस हुआ कि शायद डॉक्टर साहब हमसे आखिरी दफ़ा खिताब कर रहे हैं। अभी भी आपके अंदर उम्मत के लिए दर्द था। आपने अपनी आखिरी सांस तक लोगों को कुरान की तालीम दी, यहाँ तक कि आप रो पड़े। हमारे गलतियों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह कोताहियों से सिर्फ नजर फरमा, अल्लाह हमारी तक़सीरात को माफ फरमा। आखिरी 3 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा शदीद बुखार हुआ, यहाँ तक कि आपका कमर दर्द भी बढ़ने लग गया था। फिर तीसरे दिन रात को आपके बेटे आरिफ रशीद ने आपको कहा कि अगर आप कुछ महसूस करें तो हमको बता दीजिएगा, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन आपने इनकार कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने उससे इनकार किया था, नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। फिर रात के 3 बजे उनका एक खादम जो 10 साल से उनके साथ था और उनके कमरे में सोया करता था, उन्होंने आरिफ रशीद को कॉल की कि मुझे इसरार साहब कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो तब ही उनके बेटे वहां पहुंचे तो देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है। उनके बेटे आरिफ रशीद ने खादम से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि डॉक्टर इसरार साहब ठीक नहीं है। तो उनके खादम ने कहा कि पिछले 10-15 मिनट से उनके खराटों की आवाज़ आना बंद हो चुकी है। ये सुनते ही उनके बेटे डर गए। तो जब उन्होंने डॉक्टर इसरार साहब को आगे बढ़कर देखा तो पता चला कि सोई हुई हालत में ही आप खुदा को प्यारे हो गए।